बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1 और ये है क्लास 12th की। मेरे एक स्टूडेंट की फरमाइश थी कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, तो मैं इन्हें सॉल्व करने लगी हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमने करने अभी, उसमें हमारे पास, मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 से मैं सॉल्व करूँगी। जो क्वेश्चन मेनली हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 5 है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल are 1, -1, -4, -3 and -1, 1. Find coordinates of the vertices of the triangle। ये क्वेश्चन है, इसे हमने फाइंड आउट करना है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। -1 हमें मतलब 1 और -1 दिया हुआ है एंड 4 और -3 दिया हुआ है। तो अब और उसके अलावा फाइंड अपने करना है जी इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, विच मीन्स हम इसकी अगर ना सोल्यूशन में ट्रायंगल ड्रा करें तो ये हमारे पास बन जाती है ट्रायंगल, ये इस तरह से। इसको कहते हैं एफ, इसको बोलते हैं हम डी और इसको बोलते हैं हम ई। अच्छा, ये किस तरह से, ये ए और बी और सी। हम कहते हैं कि जो हमारी ट्रायंगल है वो ए बी सी है, ठीक है। हमें वहाँ पे उसने देखो ना ये क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब ए बी का भी मिड पॉइंट दे दिया वो डी है, एंड ए सी का भी मिड पॉइंट दे दिया वो एफ है, एंड बी सी का भी मिड पॉइंट दे दिया वो ई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट तो गिवन है, एफ भी है, डी भी है, ई भी है। हमें ये वर्टिसेस ये होते हैं, ए ये भी वर्टिसेस है, ये है बी, यहाँ पे बी का ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी वर्टिसेस को शो कर रहा है, यहाँ पर सी ये भी इसके वर्टिसेस को शो करवा रहा है, विच मीन्स हमें ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। देन लेट कर लें कि हमारे पास ए जो है वो x1 एंड y1 है, बी जो है x2 y2 है, सी जो है x3 एंड y3। हमने इन्हें लेट कर लिया। अब आपको पता है मिड पॉइंट हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहले जो आप इसी तरह से जैसे ए बी सी हमने इन्हें रखा है, आप इसे कहते हैं ये डी और लेट कर लें एंड के डी हमारे पास जो है 1 और -1 है। फिर ई हमारे पास जो है वो हमारे पास है -4 और -3। फिर एफ जो है वो हमारे पास है -1 और 1। हमने अब जो वर्टिसेस थे वो भी लेट कर लिए। ये जो है ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिसेस, ठीक है। ये हमने वर्टिसेस लेट कर लिया और ये हमारे पास क्या है जी, मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट भी हमने इनको लेट कर लिया। देन हमें फॉर्मूला तो पता ही है मिड पॉइंट्स का, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो मिड पॉइंट्स होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे x1 + x2 / 2 एंड फार्मूला जो है वो y1 / y2 / 2। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रहा होता है, x1
विच मीन्स एक्स का और वाई का हमें कोई आंसर यहाँ पे मिल रहा होता है। इसको सॉल्व करके वाई आ रहा था, इसको सॉल्व करके एक्स आ रहा होता है। सिंपली हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है अब इनके अंदर भी, ठीक है। लेट्स सपोज हमारा जो फर्स्ट होगा, मतलब फॉर्मूले मतलब फर्स्ट वर्टिसेस जो बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे भी राइट कर देती हूँ, x1 y1 x2 y2 एंड x3 और y3। और आपको पता है हम 2 पॉइंट्स के ले रहे होते हैं, ये वर्टिसेस ये मिड पॉइंट हम 2 पॉइंट्स का ले रहे होते हैं, ए और बी का, ए और सी का एंड बी और सी का। देन हम यहाँ पर भी यही करेंगे, हम ए और बी के अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करें, ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2 ओवर में 2 आ गया। और इसके जो वर्टिसेस हैं, मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमें गिवन है, और वो क्या है, वो है d, मतलब 1 और -1, ठीक है, इसके इक्वल है। अब इससे पहले सोल्व कर लेते हैं जी। ये वाली वैल्यू x1 की x के इक्वल आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी y के, मतलब x1 प्लस x2 ओवर 2 इक्वल टू 1 एंड y1 प्लस y2 ओवर में 2 इक्वल टू -1। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, ये y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे दें 1 का, इसको नाम दे दें 2 का। इसी तरह से आपने हमारे पास ये ए बी के अकॉर्डिंग हमने दिए थे मिड पॉइंट्स। अब हम ए सी के लिए ले लेते हैं। तो बच्चों ए सी के लिए अगर हम लेते हैं मिड पॉइंट, तो हमारे पास आ जाता है x1 प्लस x3 x3 प्लस x2, ये हम कर लेते हैं सी ए का या ए सी के जने कह लें। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको सी ए के अकॉर्डिंगली। तो ये कोई बन जाएगा हमारे पास x3 प्लस x1 ओवर में आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा y3 प्लस y1 ओवर में आ जाएगा 2। और अब ये जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है भला, हमारे पास f पड़ा हुआ है। f पे क्या पड़ा हुआ है बच्चे, -1 और 1 पड़ा हुआ, -1 और 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। देन अब इसको अगर हम देखें तो ये x3 प्लस x1 ओवर 2 इक्वल टू -1, y3 प्लस y1 ओवर में 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x3 प्लस x1 इक्वल टू -2 हो जाएगा, फिर y3 प्लस y1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है बी सी को, और यहाँ पे इसके इक्वल जो है पड़ा होगा ई पड़ा हुआ होगा। आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले इनको नेम दे दें। ये इक्वेशन 3 होगी और ये इक्वेशन हमारी 4 होगी। अब यहाँ पे जब आप बी सी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास x2 प्लस x3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट है वो e है, और e की जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास -4 और -3 है। देन आपने क्या करना है, x2 प्लस x3 ओवर में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2 इक्वल टू -4, फिर y2 प्लस y3 ओवर में 2, ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं इक्वल टू -3 आ रहा है। तो ये 2 प्लस 3 इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये y2 प्लस y3 इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब इसको नाम दे दें 5 का, इसको नाम दे दें 6 का। अब आपने जो काम करना है वो करना ये है कि आपने जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कैसे करेंगे, x2 प्लस x3 इक्वल टू -8 रख लें, एंड फिर x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 रख लें। तो ये बच्चे ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से थोड़ा सा तरतीब दे के लिख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आंसर निकालने में, विच मीन्स आप इसके नीचे x2 कर लें और इसके नीचे फिर आप x1 कर लें, ठीक है। आगे पीछे करके आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी,
फिर इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा x3 माइनस x1 इक्वल टू नेगेटिव का 10। अब इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 7 का, ठीक है। आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7 का। फिर आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करना है इक्वेशन 7 को किस में, इक्वेशन 5 में, ठीक है। इक्वेशन जो अब हमारे पास यहाँ पे सॉरी ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास अब सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में आपने इक्वेशन 7 को ऐड कर देना है, इक्वेशन 7 को ऐड कर देना है इक्वेशन 3 में। और इक्वेशन 3 हमारे पास जो है वो है x1 प्लस x3 इक्वल टू -2। एंड अब इक्वेशन 8 जो है वो है माइनस का x1, ये नेगेटिव पहले कर लें और ये पॉजिटिव का x3 बाद में कर लें, इक्वल टू -10। तो आपको पता है ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए, ये 2x3 इक्वल टू ये नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर 12 हो गए हैं। एंड x3 इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव का 12 है, तो x3 सॉरी ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, तो x3 आ जाएगा माइनस का 6। अच्छा, अब जब x3 मिल गया ना तो हमारे लिए चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर जो हमारी ये वाली 3 थी, पुट इन 3 करें या आप 7 करें, जिसमें भी करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन चलें मैं यहाँ पे 7 ही कर देती हूँ। 7 में हमारे पास जो है वो x3 माइनस x1 इक्वल टू -10 है, तो ये नेगेटिव का 6 एंड ये x1 इक्वल टू नेगेटिव का 10, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव x1 इक्वल टू नेगेटिव का 10, फिर ये प्लस का 6, तो ये नेगेटिव का 4 आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया नेगेटिव x1 इक्वल टू नेगेटिव का 4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो x1 इक्वल टू हमारे पास आ गया है 4, ठीक है जी। हमारे पास क्या आ गया, अब ये 4 आ गया हमारे पास। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हल करने से x1 हमारे पास क्या आ गया है, 4 आ गया। अब आपको पता है आप किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे, लाइक मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं आपको जो इक्वेशन बता रही हूँ वो हम ऐसा करते हैं 5 में पुट कर देते हैं, पुट इन 5, तो वो है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 8 है, नेगेटिव का 8 है। अब x3 मेरे पास 6 था, x2 नेगेटिव का ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू नेगेटिव का ये 8 है बेटा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, x2 नेगेटिव 8 एंड प्लस 6, तो ये माइनस का 2 आ गया। तो x1 x2 x3 आ गया। सिमिलरली हमने अब y को भी सॉल्व कर लेना। तो आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे इक्वेशन 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन जो हमारी है वो है जी अब ये वाली 6 में से, एंड इक्वेशन 6। तो आपने जब इन्हें करना है तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू ये हमारे पास है नेगेटिव का 2, और यहाँ पे हमारे पास है जी y2 प्लस y3 इक्वल टू ये है माइनस का 6। तो आपको पता है ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ y1 माइनस y3 इक्वल टू आ गया 6 में से जब 2 निकालेंगे तो 4, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 8 वाली। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन जो हमारी ऐड कर देना है इक्वेशन 8 को, और फिर जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर पड़ी हुई जी वो है इक्वेशन 4 को, ठीक है, इक्वेशन एंड इक्वेशन 4 को, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन है ये y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 है, जो इक्वेशन नंबर 4 है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है y1 माइनस y3 इक्वल टू बेटा 4।
तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, ये हो जाएगा 2y1 इक्वल टू 6, ये तो जाकर डिवाइड होगा तो y1 इक्वल टू 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 3 आ गई। अब आपने किसी भी वैल्यू में इसे पुट कर देना है, तो मैं यहाँ पे जो y1 इक्वल टू 3 आया है आप इसे पुट कर दें इन इक्वेशन आप इसे अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, सॉरी हाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया था, ठीक है, 6 में, तो ये आंसर आया था। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है वो है हमारे पास y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। अब y1 की वैल्यू 3 है प्लस y2 इक्वल टू -2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बेटा -2 है। और यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 3, तो ये नेगेटिव का 5 इक्वल टू y2 आ गया हमारे पास। अब आपको पता है हमें y3 चाहिए, तो आपको पता है जी जो इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे 8 है वो थी, पुट इन इक्वेशन 8, बेटा इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास थी यहाँ पर वो थी जी y1 माइनस y3 इक्वल टू 4, तो आप इसमें y1 की वैल्यू लगाएंगे और वो क्या आई हुई थी हमारे पास, y1 की वैल्यू थी 3 माइनस y3 इक्वल टू 4, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव का y3 इक्वल टू 4 माइनस 3, आपको पता है 4 माइनस 3 निकला 1 आ गया, तो ये नेगेटिव का y3 था, ये नेगेटिव उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का 1 आ गया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, विच मीन्स हमारे पास जो x1 है और y1 है वो आ गया है हमारे पास 4 और 3। फिर बेटा हमारे पास जो x2 और y2 है वो आ गया है हमारे पास -2 और माइनस का 5। फिर हमारे पास x3 और y3 आ गया है वो है जी माइनस का 6 और माइनस का 1। तो ये था हमारा सोल्यूशन, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपने इसे ज़रूर एक बार समझना है।